जिसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उससे मेरे साथ कोई सौदेबाजी मत करो। लू जाओ। भाई हुआ, मेरे घर से इतना सारा दहेज आया था। इस बार तलाक में अगर मैं दोगुना पैसा वापस नहीं लेती तो मैं भगवान को नहीं मानूंगी। शादी के बाद मेरे घर की मदद से ही तुम सेना में शामिल हो पाए थे। असल में तो सोचा था कि तुम कुछ कर दिखाओगे और देश की सेवा करोगे, लेकिन अब क्या, नई महबूबा मिल गई तो मुझे एक लात मारकर निकालना चाहते हो। मुझे तो इस हालत में चलना पड़ रहा है। ब्याज कितना लेना चाहिए? क्यों ना 9 में से 13 गुना ले लूं। और एक और जोड़ना है। देखो, मानसिक क्षति के लिए उचित मुआवजा। वो जो भी करना चाहता है, मुझे मारकर चुप कराना चाहता है। क्या? काश मैंने देखा ही ना होता। हो गया, मिल गया। अरे लियू शुओ, क्या तुम सच में लियू शुओ ही हो? अंधा, क्या अब छूना पूरा हो गया? नमस्ते जूनियर। तुम तो देख नहीं सकते, फिर कैसे जान लिया कि मैं फौजी हूँ? खत्म हो गया, खत्म हो गया। द्रुतबोध, तेज, अब क्या होगा? मैंने अभी अभी तुम्हारी कमर पर बंदूक का बट छुआ और सिर्फ फौजियों के पास ही बंदूक होती है। तुम एक अंधे होकर इस घने जंगल में क्या करने आए हो? छोटी सी लड़की हूँ, दुर्भाग्य से परिवार से बिछड़ गई, इसलिए यहाँ आ गई। तो फिर आप खुद ही इसका अंदाजा लगाइए। सोचो। ये तो फिर तुम अंदाजा लगाओ। ये क्या है? मेम साहब, अब आप काफी आराम कर चुकी हैं, हमें निकलना चाहिए। सूर्य उल्का, क्या आप हैं लियू शुशु? लियू शुशु, लियू शुशु, मैं यहाँ हूँ। अरे लियू शुशु। छोटे साहब, अगर आपने यानचेंग के लोगों को मारने की बात उसने फैला दी तो क्या तुम्हें लगता है कि मरे हुए लोग बोल सकते हैं? मेम साहब, आप कहाँ थी? विभागाध्यक्ष आपके घर के दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं। कोई बात नहीं, चलो अंदर चलते हैं और सफर जारी रखते हैं। अभी जो आदमी था वह भी फौजी था। क्या पता वह लू झाओ को जानता हो। अगर उसे पता चल गया कि मैं अंधी नहीं हूँ तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो बस नाटक जारी रखना होगा। याद रखना, मेरी आंखें यहाँ आने से पहले ही देख नहीं सकती थीं। हाँ मेम साहब। लियू शुशु, आप जाकर तैयारी करें। जी। अरे अरे लू विभागाध्यक्ष की पहली पत्नी तो अंधी है, लेकिन देखने में तो काफी सुंदर लगती है। सुंदर होने से क्या फायदा? अब विभागाध्यक्ष का दिल तो पूरी तरह से मिस चेन पर है। वह तो खुद भी एक अंधी अपाहिज है। अब कौन उसे असली पत्नी मानेगा? फिर भी वह बार बार यहाँ आ रही है। शायद सोचती है कि विभागाध्यक्ष लू आगे भी उसका ख्याल रखेंगे, लेकिन आगे की जिंदगी तो शायद बहुत दुखद होगी। तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? 2 साल पहले एक हादसे की वजह से मैं देख नहीं सकती। अब तुम देख नहीं सकती। तुम्हारी ये हालत देखकर लगता है कि तुम्हें घर वालों ने निकाल दिया होगा, तभी तो मेरे पास आना पड़ा। तुम कैसी बातें कर रहे हो? पहले ही साफ कर दूं, चाहे पहले कुछ भी था, अब तुम सिर्फ दूसरी पत्नी बनकर ही रह सकती हो। नैना जी, लू का शुक्रिया अदा करो। उन्होंने तुम्हारी आंखों की परवाह किए बिना तुम्हें दूसरी पत्नी स्वीकार किया है। मैं तुम्हारी जगह होती तो रो पड़ती। लू झाओ, मेरे पैसों से ही तुम इस पद पर पहुँचे हो। तब तुमने गिद्ध कर वादा किया था कि सिर्फ मुझसे प्यार करोगे। अब कुर्सी मिलते ही तुम चाहते हो कि मैं सिर्फ दूसरी पत्नी बनकर रहूं? शेंग नियनिची,
पहले जरा ठीक से समझ लो। तुम्हारा परिवार तो बस एक मामूली व्यापारी है और मैं अब विभाग प्रमुख बन चुका हूँ। तुम्हें दूसरी पत्नी का दर्जा दे रहा हूँ, फिर भी संतुष्ट नहीं हो। मैं आज साफ साफ कह देता हूँ, चाहे तुम जितना भी जोर लगा लो, मुख्य पत्नी की जगह तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। हाँ, अब तो तुम्हारी आंखों की हालत भी ऐसी है, दूसरी पत्नी बनकर ही खुश रहो। सरदारों के दबदबे में सुरक्षा हेतु विभाग प्रमुख पति होना सामान्य है। पुरुषों का कई पत्नियां और रखैले रखना आम है। तुम अंधी हो गई हो और आज सिर्फ उपाधि मांगने आई हो। उसने सब दे दिया है, अब रुक जाओ। सेक्शन चीफ लू, एक पल के लिए इधर आइए। आप क्या कर रहे हो? बड़ा घर। आपको किसने डराया? मैं रुक गया। लेकिन जो चीज मेरी है, जो पैंट हमने खरीदी थी, वो मुझे नहीं खरीदनी चाहिए थी। दूर जाओ। स्मिथ, तुम क्या करें? अपना कर्ज चुकाना एक बहुत ही स्वाभाविक बात है और इसे समय पर लौटाना एक अच्छी जिम्मेदारी है। ऐसी स्थिति में अब पैसा वापस करना ही सबसे सही और उचित विकल्प होगा। शेन निंगसी, मुझे पता है कि तुम मेरी परवाह करते हो। क्या हम वापस आने पर इस बारे में बात कर सकते हैं? मेरे पास तुम्हारे साथ कहने के लिए क्या है? उस समय मेरे परिवार ने तुम्हारी मदद करने के लिए ऊपर से नीचे तक 7,000 युआन खर्च किए थे और यह यात्रा का खर्चा आना जाना मिलाकर भी 4-5 हजार तो हो ही गए होंगे। मैं तुम्हें छूट दे देता हूँ, तुम मुझे 10,000 युआन दे दो, मैं तुरंत चला जाऊंगा। शिनियंसी, तुम्हें दिखावा करने की भी कोई हद होनी चाहिए। दिखावा करना? अगर तुम जिंदगी भर पैसे नहीं लौटाओगे तो मैं तुम्हें इस घर में एक दिन भी चैन से नहीं रहने दूंगा। ये तुम्हारा इनाम है, पैर। कर्ज लिया है तो चुकाना पड़ेगा। कर्ज लिया है तो पैसे लौटाओ, पैसे लौटाओ। हर दिन यही कर्ज चुकाने की बात होती है। ये तो बिल्कुल सही है। बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन, सुनिए बड़ी मालकिन। अरे ओ बड़ी मालकिन, जरा सुनिए बड़ी मालकिन। शही मैडम, शही मैडम। शही मैडम, शही मैडम। हान बड़ी मालकिन। बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन। शेन, मालकिन आ गई। इतना सारा इनाम दे दिया। मिस चेन से तो कहीं ज्यादा दरिया दिल है। बिल्कुल बिल्कुल, आखिर बड़ी खानदानी है, तुलना ही नहीं हो सकती। बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन। छोटी मालकिन चलिए। छोटी मालकिन। बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन। बड़े छोटे सब यहाँ से निकल जाओ। दादी, ओ बहन, आप अंदर आइए। बड़ी मालकिन। लू भैया, आप देखिए उसे। चिंता मत करो, वो कभी मुझसे बहुत प्यार करता था, दीवाना था मेरे लिए। मुझसे तलाक लेने का उसका मन नहीं था। वो तो बस यहाँ रहने के लिए खुद को बहाना दे रहा है। जून मैडम के स्वागत में एक दावत है। मैं जरूर जाऊंगी, आखिर सेना के लोगों से मिलने का मौका है। ये पैसे हमारे घर के हैं, यूं ही तुम्हें फायदा नहीं होने दूंगी। अगर तुम झाओ भैया के साथ रहना चाहती हो तो सीधा बोलो। मायके की इज्जत का बहाना क्यों बना रही हो? वो मुझे, एक अंधी को, साथ रखता है तो बस अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए ही तो। टीम लीडर, अगली बार कोई औरत ढूंढो तो दिमाग वाली ढूंढना। हमेशा ऐसे अंधा बनकर रहना भी कोई हल नहीं है। मिस, ये वही जानकारी है जो आपने मुझे पहले जांचने को कहा था। शहर में 27-28 साल का, सुंदर चेहरा और शरीर पर 3 सितारे वाले अधिकारी के बारे में। हाँ, जियांग जिंगछुआन कमांडर का इकलौता बेटा है, स्वभाव से बिगड़ा हुआ। यांचेंग के लोगों पर निर्भर रहकर वह हैचेंग का सबसे बड़ा सैन्य नेता बन गया। मेरी मालकिन, उसने वाकई यांचेंग को मार डाला। सब खत्म हो गया। इसमें कोई हैरानी नहीं कि वो मुझे भी मारना चाहता है ताकि राज छुपा सके। अब तो मेरी मौत पक्की है।
पियर, ये लड़की एक रुमाल लाने में इतनी देर लगा रही है। मुझे ही बाहर जाकर उसका इंतजार करना चाहिए। मैं आते ही जाने लगी। छोटे अंधे, कहीं तुम नाटक तो नहीं कर रहे हो? मैं बाहर जाकर उसका इंतजार करूं? छोटे कमांडर, आप इस तरह मुझे घूर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल है, शायद ठीक नहीं है। छोटे कमांडर, आपकी पत्नी को क्या हुआ? लू विभागाध्यक्ष को शक है कि मैं और आपकी पत्नी यहां छुपकर मिल रहे हैं। मैं आज आपको एक खुशखबरी देने आया हूं। मैं यूनर से शादी करने जा रहा हूं। आगे से वह भी सेना के परिवार का हिस्सा होगी। निंगफेंग को हेचेंग सैन्य विभाग की नागरिकता दिलवाने के लिए आपको दस्तखत करने की जरूरत है। क्या तुम्हारी पहले से पत्नी नहीं है? यूनर का स्वभाव बहुत सौम्य और समझदार है और वह बचपन से ही अधीनस्थों को जानती है। और उसने मेरे लिए अब तक शादी नहीं की। मैं सच में उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहती। लू साहिबा, आप क्या सोचती हैं? लू विभागाध्यक्ष का मिस चेन के लिए सच्चा प्रेम है। मैं तो स्वाभाविक रूप से राजी हूँ। तो आखिरकार तुम भी बाकी औरतों जैसी ही हो। क्या तुम नाराज हो सकती हो? चूंकि लू साहिबा भी मान गई हैं। लेकिन लू विभागाध्यक्ष का यह सच्चा प्रेम, मैं सच में इस सौभाग्य की अधिकारी नहीं हूँ। कमांडर, आप जनसंख्या रजिस्टर संभालने के बजाय मेरी और उनकी तलाक में मदद कर दीजिए। खासकर शादी के बाद की संपत्ति को तो बहुत स्पष्ट रूप से बांटना होगा। शेन नियंची, क्या अभी ऐसे ताने मारने का वक्त है? तुम अंधी हो। यूनर के अलावा तुम्हारी देखभाल और कौन कर सकता है? मेरी देखभाल? हमारे घर की हालत इतनी भी खराब नहीं हुई कि हमें रखेल को नौकरानी बनाना पड़े। तुम इन सालों में हमारे घर ने तुम्हारे ऊपर 10,000 से भी ज्यादा खर्च किया है। तलाक चाहिए तो पहले पैसे लौटाओ। जब तुम घर से गई थी तो 5,000 का सफर खर्च भी ले गई थी। हम दोनों की शादी हो चुकी थी। तुम्हारे घर ने थोड़ा सफर खर्च दे दिया तो क्या हुआ? उसके बाद तुमने हवेली खरीदने का बहाना बनाकर 10,000 और मांगे। फिर कहा कि करियर के लिए बुनियादी रकम चाहिए। उन्होंने मुझे बुलाने के लिए एक पत्र लिखा। वह अपनी प्रेमिका यानी आपका सहारा बनकर विभिन्न स्थानों पर चिंता मुक्त और सुखी जीवन जी सकता है। शेन फैमिली बिजनेस, तुम पर अभी भी 1 लाख युआन का अग्रिम बकाया है। कुल मिलाकर 3 लाख युआन। ये तो बस थोड़ी सी रकम है। तुम इतने कंजूस क्यों हो? चूंकि ये बस थोड़ी सी रकम है, इसलिए मैं तुम्हें छूट दे रहा हूँ। जब तुम ये रकम चुका दोगे तब हम तलाक ले लेंगे। एच गलत। क्या तुम अंधे हो? फिर तुम बही खाते कैसे पढ़ लेते हो? मैं आंखों से देख नहीं सकती, लेकिन अनपढ़ नहीं हूँ। देख नहीं सकती तो क्या हुआ, छू तो सकती हूँ ना। जल्दी से पैसे चुका दो। पैसे चुकाने के बाद हम तलाक ले लेंगे। एक अंधी औरत जिसे अपने पति का प्यार नहीं मिलता, फिर भी उसका स्वभाव इतना मजबूत है, ये वाकई दिलचस्प है। आखिरकार तुम तो युआन से ही जल रही हो ना। ठीक है लू, अपने पारिवारिक मामले सुलझा ले। शादी या तलाक जो भी तय हो, तब मुझसे मिले। ओह बहन, तुम्हारी नजर कमजोर है। चलो मैं तुम्हें अंदर ले चलती हूँ, पर कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चल सकती हूँ। मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। बहन, गलत रास्ते पर मत जाओ, सीधे चलते रहो। अरे अंधे कमीने, मुझे अंदर आने की हिम्मत नहीं कर रहे। बस देखते रहो कि मैं तुमसे कैसे निपटता हूँ। ला, मैं अखबार बेचने में थोड़ा माहिर हूँ। फक फक करना। लगता है उन्होंने मुझे देख लिया है। क्या ऐसा हो सकता है? अरे नहीं, मेरा कंगन कहाँ है? आखिर वो कहाँ गई?
वाकई अजीब है। अभी तो यहीं थी, अब कहाँ चली गई? क्या मैं ज्यादा सोच रही हूँ? मैडम, बाथटब में पानी भर दिया गया है, आप नहाने जा सकती हैं। मैं आ रही हूँ। यून, तुम अभी तक लू झाओ के घर में दाखिल भी नहीं हुई और मेरे सामने ही सेना के परिवार को तंग कर रही हो। क्या मरना चाहती हो? शाओशुआई, मुझे वहाँ अंगीठी दिखी ही नहीं। मेरा इरादा ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्योंकि आपने यह नहीं देखा कि वह कैसे चला गया। आप इसे दोबारा कर सकते हैं। जियांग जिंगचुआन को क्या हुआ? उसने मेरा साथ दिया। युवा मार्शल, उसने सबका दिल जीत लिया। मुझे इसे दोबारा कहने पर मजबूर मत करो। आप जो भी मदद करे उसके पैर पर कदम रख देना चाहिए। या फिर ये अभी भी मानवता की कमी है? ये दुखदायक है। पुलिस को बुलाओ। युवा मार्शल, मुझे कुछ नहीं पता महोदया, कृपया चिंता न करें। समय कम है, मुझे अब जाना होगा। आज रात इस समस्या को सुलझाने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। शाओशा, असल में एक घरेलू बच्चा है। क्या तुम्हारा इस तरह उसकी परीक्षा लेना कुछ ज्यादा नहीं है? कल मैं लू परिवार से मिलने जाऊंगा। यह दुखद बंटवारा है। जी। मैंने तो एक अंधे पर शक कर लिया, फिर भी मैंने उसे देख लिया। इस बार यह छोटा वाकई में खुश हो गया है। क्या तुम अंदर हो? मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो, मैं नहा रहा हूँ, तुम थोड़ी देर बाद बात करना। युंजे, मैं अभी तुमसे बात करना चाहता हूँ। ओह, तुम अंदर मत आना, मैं अभी बाहर आ रहा हूँ। तुम बाहर मेरा इंतजार करो। नियनसी, मैं फिर भी अभी अंदर आ रहा हूँ। रुको, रुको। मुझे चाबी मिल गई है नियनजी, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। मैं अंदर आ गया हूँ। मैं अंदर आ गया हूँ। मुझे अभी अभी कुछ आवाजें सुनाई दी थी। क्या तुमने अपने कमरे में किसी और को छुपा रखा है? मैं किससे छुपाऊंगा? मैं एक अंधा हूँ। थोड़ी बहुत आवाज आना क्या सामान्य नहीं है? बताओ, तुम मुझसे क्या काम है? क्या तुमने ही मुझे यहाँ आने के लिए नहीं कहा था? तुम्हारे दिमाग में जरूर कोई खराबी है। मैंने कब तुम्हें बुलाया था? आज रात तुम लगातार जियांग जिंगचुआन के सामने तलाक की बात कर रही थी। क्या ये मेरी ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं था? इतने समय से अकेली हो, बहुत तन्हा हो गई हो ना? आज रात मैं तुम्हारा अच्छा साथ दूंगा। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई बीमारी है तो उसका इलाज कराओ। इतना पैसा तो मैं दे ही सकती हूँ। तुम अब भी यूनर से जल रही हो। तुम खुद सोचो, तुम्हारी और यूनर की क्या तुलना हो सकती है? तुम तो एक अंधी और अपाहिज हो। क्या तुम्हें पता नहीं? असल में वो घर में इस तरह बर्ताव झेल रही थी और मैं फिर भी उस पर शक करता रहा। इतनी जल्दी खुद ही मेरे पास आ गई हो,
तो फिर मैं तुम्हें अच्छे से संतुष्ट कर देता हूँ। किसे तुम्हारी जरूरत है? जल्दी से निकल जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही। वांग को फैक्ट्री टाउन जाना है। उपकरणों और रणनीति से पीछे हटकर आगे बढ़ना, यही तुम्हारी हाल ही में सीखी गई नई चाल है ना? तो फिर मैं तुम्हें अच्छे से संतुष्ट कर देता हूँ। तुम क्या करने वाले हो? बिल्कुल, यही तो स्वाभाविक है। हम पति पत्नी हैं, ये सब तो होना ही चाहिए, है ना? तुम निश्चिंत रहो, बस मेरी बात मानो। मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। छोड़ो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अगर हत्या करते वक्त गलती हो गई और पकड़े गए तो सीधा श्मशान घाट जाना पड़ेगा। इतनी देर से छुपा हूँ, फिर भी जान बचना मुश्किल है। छोड़ो, अब तो जो होगा देखा जाएगा। यह रुई गुआन से आया गुड़िया सच में असली इंसान जैसी लगती है। अच्छा हुआ लुझाओ ने देख नहीं लिया, वरना मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाती। तुम्हें क्या? फिर रुई मंडप का गुड़िया घर? अगर आप इतनी आसानी से इस बात पर यकीन कर लेते हैं तो क्या होगा अगर वे और भी मुसीबत खड़ी कर दें? मेरी गुड़िया बिल्कुल उस युवा मार्शल की गुड़िया जैसी ही बनवाई गई थी। वो कहाँ गई? क्यों? वह अच्छा। अरे जरा देखो तो, ये छोटा सा बच्चा यहाँ अकेले क्या कर रहा है? मुझे आश्चर्य होता है कि क्या उस युवा मार्शल का भी कोई ऐसा ही पिता था? वाह, ये तो बिल्कुल असली लग रहा है। ये छाती। मांसपेशियां। आप पीछे मुड़कर क्यों नहीं देख रहे हैं? माँ और बच्चा मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहे हैं। मुझे यह पता लगाना है कि तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्यों हो। अरे, एक कील इतनी दूर कैसे जा सकती है कि फूलदान गिरकर टूट जाए, सिवाय हवा के? अभी तो तुम बड़े अकड़ में थे, अब इतनी घबराहट क्यों? किसी को छुपा रहे हो क्या? मैं किसे छुपाऊंगा? तुम ही हो जो फिसल गए और खुद बेवकूफी कर बैठे। अब हर चीज तुम्हें गंदी लग रही है। गया गया, अगर पकड़ लिया गया तो। तुमने अपनी पीठ के पीछे क्या छुपा रखा है? देखो तुम्हारी दादी की टांगें। चौथे भाई की गाली कितनी आसानी से मुंह से निकल जाती है। नहीं, मैं क्यों घबराऊं? ये तो मैं नहीं था जिसने जियांग छिंगशान को स्ट्रॉबेरी लाने को कहा। अगर कुछ हुआ भी है तो वो खुद ही किया होगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो खुद आकर देख लो। मैनेजर, मिस चेन अस्पताल से रोते हुए लौटी है। वो आपको तुरंत बुला रही हैं। मैं अभी आता हूँ। छोड़ो, वैसे भी तुम एक अंधी हो, तुम पर कोई मर्द ध्यान नहीं देगा। मैं भी कम नहीं हूँ, कम से कम तुमसे तो बेहतर हूँ। जल्दी दफा हो जाओ। एक चला गया, अब एक और बचा है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो, दफा हो जाओ। दफा हो जाओ। मेरे सामने से निकल जाओ। जरा सोचो, अगर तुम्हारे घर के पास पैसे न होते तो मैं तुम्हें एक अंधी को कैसे शादी कर सकता था? तुम तो एक जहरीली औरत हो। अगर मेरे घर ने पैसे न दिए होते तो तुम इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की हेड कैसे बनती? क्या पता आज भीख मांग रही होती और कटोरा भी ना होता। मैं जहरीली औरत हूँ तो क्या तुम सफेदपोश भेड़िया बनकर बहुत इज्जतदार हो गए? मैं तुम्हारे जैसे लोगों से बहस नहीं करता। तुम्हारी पूरी जिंदगी का यही फल है। तुमसे शादी करना और विधवा की तरह जीना ही असली सौदा है। तुम एक के बाद एक खेलते रहते हो। मेरी किस्मत इतनी कड़वी क्यों है? छोटे, मेरी ब्यूटी स्लीप भी पूरी नहीं हुई। देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। फिर भी पैर अच्छी है। जानती है कि मैं बिना इंपोर्टेड डॉल को गले लगाए सो नहीं सकती।
लेकिन इस बार की गुड़िया तो कुछ सख्त है, जैसे कोई इंसान हो। कहीं ये कोई इंसान तो नहीं बना हुआ है? अरे ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये मेरा कमरा है, कोई अंदर कैसे आ सकता है? शेन, नैन्सी, अगर तुम ही हो? फिर उसने मुझे क्यों लात मारी? क्या वो देख सकता है? मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे कुछ समझो। ये दिन तुम रख लो, निश्चिंत रहो। हालांकि मेरे पति ने बाहर किसी और को रखा है, लेकिन आखिरकार मैं शादीशुदा हूँ। मैं नैतिकता के खिलाफ नहीं जाऊंगी। वैसे भी तुम्हारी आवाज कमांडर जैसी है। आमतौर पर बस मुझसे बातें कर लिया करो। ये औरत वाकई छुपी रुस्तम है। वैसे तुमने तो कहा था कि तुम्हारे घर में पैसों की कमी है। मैंने तुम्हें पैसे देने चाहे, लेकिन तुमने तो लेने से मना कर दिया। कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो? मैंने तो तुम्हें बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया। ठीक है, अच्छा है, अब तुम जा सकते हो, लेकिन आगे से हर रात इसी समय मुझसे मिलने आना होगा। ठीक है। अरे जांग जिंगछुआन, आज तुम्हारा भी ये दिन आ गया। अब मैं तुम्हारा मुझ पर जो भी बकाया है सब वसूल कर लूंगी। मिस, कोई कल की डांस पार्टी का निमंत्रण लेकर आया है। सुना है कि ये यानचेंग के बड़े साहब के स्वागत के लिए है। आदेश जारी हो चुका है। पूरे शहर की सभी अफसरों की पत्नियों को अनिवार्य रूप से भाग लेना होगा, सख्ती से भाग लेना होगा। कौन नहीं जानता कि कमांडर ने अपनी पदवी यानचेंग के लोगों के सहारे ही पाई थी। अब जब मैं देखती हूँ कि जियांग जिंगछुआन यानचेंग के लोगों को मार रहा है, तो मुझे अंधा बनकर रहना पड़ता है। अब जब यानचेंग के लोग सीधे यहाँ आ गए हैं, अगर इस समय मेरा भेद खुल गया तो ये तो सीधी मौत है। तुम नहीं बताओगी है ना? अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं लोगों को बुला लूंगी। अगर सबको पता चला कि कमांडर आधी रात को अधीनस्थ की पत्नी के कमरे में घुसे, तो क्या मैं ये सहती रहूं? तुम मेरा क्या करने वाली हो? मैं रुई गुआन की हूँ। रुई गुआन तुम्हारी पसंद की गुड़िया नहीं बना सका, इसलिए मुझे तुम्हारी जगह भेजा है। तुम निश्चिंत रहो, मेरा तुम्हारे प्रति कोई बुरा इरादा नहीं है। तुम रुई गुआन की हो? हाँ। मैं नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे अपना नाम, घर में कितने लोग हैं और रुई गुआन में क्यों हो, ये सब नहीं बताओगी। मेरा नाम शीई है। मेरी माँ का बहुत पहले देहांत हो गया था। पिता पर कर्ज है और पिता का कर्ज चुकाने के लिए मैं रुई गुआन में काम करती हूँ। देखते हैं कब तक झूठ बोलोगी। इस आदमी की वजह से मुझे अंधा बनने के नाटक से डर लगता है। क्योंकि तुम नाटक कर रही हो तो मैं तुम्हें एहसास कराता हूँ कि पकड़े जाने का रोमांच क्या है। हाँ, तुम इधर आओ। क्या तुम चाहते हो कि मैं एक अंधी होकर तुम्हारे पास आऊं? तुम निश्चिंत रहो, मैं तो बस खुद पर ही निर्भर हूँ। तुम्हारी काया बहुत अच्छी है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ और अब से तुम्हारी हर रात मेरे लिए पूरी हो जाएगी। वह यानचेंग के वित्त विभाग के निदेशक हैं, जिनसे यहाँ तक कि यान जियांग और जिंगचुआन भी डरते हैं। वे यानचेंग के ही हैं। क्या हुआ? निदेशक की वजह से मैं शैंपेन टॉवर गिरा बैठा और आपकी पार्टी खराब कर दी। युवाओं को सच में अपनी हद का अंदाजा नहीं है। हिम्मत है कि इस डांस हॉल में गड़बड़ी करने की। जी रैन, इस महिला ने पहले झगड़ा शुरू किया तो अब माफी मांगी जा सकती है। पहले से पता होता कि यह आदमी अंदर नहीं आ सकता तो वह जरूर विरोध करता। ये तो मुझे मुश्किल खड़ी करने का एक बहाना मिल गया। हद है, विभागाध्यक्ष की पत्नी से एक रखैल के लिए माफी मंगवाना चाहते हो? ये तो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। श्रीमती शेन को वह रखैल इतनी नापसंद है, वह तो कभी माफी नहीं मांगेंगी। स्मिथ, अब तुम फंसने के लिए तैयार रहो। आज की बात मेरी गलती थी, माफ कर दो। माफी ही तो मांगनी है ना। बड़ी औरत हालात के हिसाब से झुक भी सकती है और डट भी सकती है। बेहतर है कि जल्दी से इन गंभीर लोगों से दूर हो जाऊं। कहीं मेरी फसल पकड़ी गई तो जान का खतरा हो सकता है। रुको, वहीं खड़ी रहो। टिंग चांग अभी यहीं है। तुम जाने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? क्या मैंने माफी नहीं मांगी थी? तुमने शैंपेन टॉवर गिरा दिया, इतनी बुरी हालत कर दी। क्या एक माफी से सब ठीक हो जाएगा? अच्छा खासा डांस पार्टी तुमने बिगाड़ दी। टिंग चांग भी इसे मंजूर नहीं कर सकते। श्रीमती शेन, आपका ये रवैया वाकई ठीक नहीं है। तो टिंग चांग, आप चाहते हैं कि मैं किस तरह माफी मांगू? तुम यही मेरे सामने घुटनों के बल बैठो, घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगो।